हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के। पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि परिमेय संख्या जो है का उसके हर का युक्तिकरण या परमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे से रूट को कैसे हटाते हैं। उस क्रम में मैंने बताया था कि जब रूट वाली संख्याएं आती है तो उसको हम कैसे गुना करते हैं व्यूअर्स। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने रूट का गुना किया था। तो पूर्व के वीडियो अगर देखे होंगे आप तो उसमें था मेरा क्वेश्चन इस टाइप से था। यहाँ पर लिखा हुआ था √3 और घटा √2 आया था उसमें ऊपर में। इसी को गुना किए थे हम लोग 3√6 और फिर घटा 2√5 आया था ऊपर में। ये हमारा आया था, इसको गुना करना था हमको। और इसको गुना करना था, इसको हम कैसे गुना करेंगे इस टाइप की संख्या अगर आएगी तो उसको मैंने बताया था कि आपको उस वीडियो में कहा था, वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में इसको मैं बताऊंगा। तो इस तरह से हमको इसको गुना करना था यहाँ पर। तो इसको सवाल पैदा होता है इसको हम कैसे गुना करेंगे, इस विधि से इसको गुना करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसी को गुना करने के लिए आपको बताते हैं ट्रिक कैसे कैसे गुना करेंगे। तो किसी एक संख्या को हम यानी फिर ले लेंगे यहाँ पर किसी एक संख्या को। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये लिए √3 ले लिए यहाँ पर इसको, और फिर इसको हम ये दोहरा दिए तो 3√6 और घटा 2√5 ये लिख दिए। फिर उसके बाद 3 के √3 के बाद था माइनस, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह दे दिए। फिर √2 था तो √2 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर 3√6 इस तरह से और माइनस 2√5 ये इस टाइप से था क्वेश्चन जो इस तरह से था। तो अब देखते थे यहाँ पर हम कैसे इसको कैसे यूज कर सकते, कैसे बनाएंगे। तो इसको और इसको पहले गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√6 18, ये 18 आ गया था। फिर उसके बाद घटा के चिन्ह माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस, और फिर 2 बाहर में तो 2√5 15 हो जाता है। यहाँ पर ये इस टाइप से गुना करेंगे, और फिर यहाँ पर घटा का चिन्ह ये वाला है उसको लिख दिए। और यहाँ पर 3√6 गुना √2 तो 3√6 दूनी 12, ये इस तरह से ये 12 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो मेरा 2√2 और √5 2 बाहर में तो बाहर में लिखे √10 2 5 10, ये इस टाइप से हो गया मेरे यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको देखते हैं व्यूअर्स। तो 3 और यहाँ पर √18 के बारे में लिखेंगे हम लोग। तो 18 को आवाज गुणन करने में तोड़ेंगे तो 3 तिहाई 9 और गुना 2 हो जाएगा 18। फिर घटा 2√15 था यहाँ पर तो 2 इसको भी आवाज गुणन करके तोड़ लेते हैं 3 5 15 यहाँ पर। फिर घटा 3√12 था तो इसको लिखेंगे हम लोग 12 को 2 दूनी 4 तिहाई 12 ये इस टाइप से। और फिर जो 2√10 है तो 10 को भी आवाज गुणन करके तोड़ेंगे तो 2 5 10 ये इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको व्यूअर्स, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर 2 तो 3 के बदले में 2 है, यहाँ पर 3 की संख्या 2 है तो 2 के बदले में 1 3 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ 1 3 बाहर निकलेगा, और ये 1 3 पहले से मौजूद है तो 3 गुना 3 और √2 एक ही है इसमें इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। तो 2 केवल 2 ही लिखा जाएगा तो 2 लिखेंगे और घटा। उसी तरह से इसमें यहाँ पर 3 एक ही है और 5 भी एक ही है, दोनों एक एक है तो दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा तो 2√15 ही हो जाएगा यहाँ पर। और फिर जो यहाँ पर ये घटा के चिन्ह है 3 यहाँ पर लिखेंगे, और 2 तो 2 इसमें तो 2 के बदले में 1 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर ये 3 एक ही है, यहाँ पर अकेले सिंगल ये है 3 इसलिए 3 अंदर में ही एक रह जाएगा। और फिर प्लस 2 और 2 भी इसमें अकेला है एक है और 5 भी एक ही है तो दोनों अंदर में रह जाएगा तो 2 5 10 यानी कि 10 हो जाएगा। तो इसको हम हल करके लिखे थे यहाँ पर 3 तिया 9 √2 और घटा 2√15 और फिर घटा 3 दूनी 6 √3 और फिर जोड़ 2√10 था, ये इस टाइप से था, ये इस टाइप से आंसर आता था। शायद हमको लगता है इसमें कुछ माइनस प्लस में कुछ डिफरेंस हो व्यूअर्स, तो हो सकता है। अब यहाँ इसको आगे हम और हल करते, लेकिन √2 केवल यहीं पर है और कहीं पर नहीं है, √3 केवल इसमें है और कहीं पर नहीं है, √15 केवल इसमें है और कहीं पर नहीं, √10 इसमें है केवल और नहीं है। तो सब अलग अलग ये मानेंगे प्रजाति, सब अलग अलग जगह इसको मानेंगे, अलग अलग है ये। तो ये √10 है यहाँ अलग है तो √10 और √15 में कुछ नहीं होगा बिल्कुल, दोनों नहीं या तो नहीं तो घटेगा और नहीं छूटेगा, दोनों अलग अलग लिखाएगा। और इस तरह से चूंकि सब अलग अलग प्राप्त हो रहा है हमको, यानी कि इसमें √2 है, इसमें 15 √3 है √10, इसलिए सब इसी तरह से हम इसको आंसर लिखेंगे। इसको आगे हम ना तो एक दूसरे के साथ जोड़ भी नहीं सकते घटा भी नहीं सकते। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा व्यूअर्स, और आप इस तरह से इसको गुना कर लेंगे
और बाकी पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परमयकरण कैसे करते हैं, तो परमयकरण का भी ट्रिक मैंने बता दिया था। तो वहाँ पर परमयकरण आप उससे कर लेंगे और ऊपर में जो गुना के रूप में हमको प्राप्त होगा इस तरह से संख्या गुना करने का आएगा, तो उसको आप गुना कर लेंगे। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये समझ में आ गया होगा ये वीडियो पूरा आपको, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें व्यूअर्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।